गुड मॉर्निंग बेटा। मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज हम जो पाठ करने वाले हैं वो कक्षा 6 से पाठ 17वां लिया है, जिसका नाम है सांस सांस में बांस, और जिसे लिखा है एलेक्स एम जॉर्ज ने और जिसका हिंदी अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। ये पाठ बांस के बारे में है। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ के आरंभ में लेखक एक जादूगर के बारे में बताते हैं जिसका नाम है चंगकी चंगलनबा। ये जो चंगकी चंगलनबा जादूगर है, इन्होंने अपने जीवन में अनेक करतब दिखलाए। जब ये जादूगर मरने लगे तो वे लोगों से बोले कि मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन बाद मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। दफनाना यानी मरने के बाद मिट्टी के नीचे दबा देना। और जब उनके कहे अनुसार उनकी मौत के 6ठे दिन बाद, कितने दिन बाद? 6ठे दिन बाद उनकी कब्र खोदी गई तो उनमें से बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन मिले। लोगों ने पहले उन डिजाइन्स की नकल की और फिर अपने नए डिजाइन बनाए। फिर लेखक बताते हैं कि भारत के कौन कौन से हिस्सों में बांस पाया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में ये बांस पाया जाता है। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन क्षेत्रों में बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है और सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यानी लोग जो हैं बांस की विभिन्न प्रकार की चीजें बनाकर अपना भरण पोषण करते हैं। इसके बाद लेखक उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित नागालैंड राज्य की बात करते हैं कि यहाँ के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। फिर लेखक कहते हैं कि इंसान ने जब से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की हैं, बांस की चीजें तभी से बन रही है। और कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया था। हो सकता है उसने भोजन इकट्ठा करने के लिए ऐसी डलियां नुमा चीजें बनाई हों। क्या पता बया जैसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। फिर लेखक टोकरी के अलावा बांस से बनने वाली अन्य वस्तुओं के बारे में बताते हैं कि बांस से कौन कौन सी चीजें बनती हैं। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बल्कि तरह तरह की चटाइयाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल, खिलौने इत्यादि चीजें भी बनती हैं। उसके बाद लेखक बांस से स्वयं के रिश्ते के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। कैसे? इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ, बांस के बर्तन और औजार बना सकता हूँ, सूखे बांस को जलाकर कोयला बना सकता हूँ, बांस का अचार खाता हूँ, बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। और इत्तेफाक की बात यह है कि लेखक को पत्नी भी बांस की टोकरी के जरिए ही पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट पर ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार लेखक अपना रिश्ता बांस के साथ बताते हैं। इसके बाद लेखक असम में बांस से बने जाल से कैसे मछली पकड़ते हैं इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि असम में एक ऐसे ही जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी छोटी मछलियां पकड़ने के लिए जाल को सतह पर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। फिर लेखक इस जाल को बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जाल बनाने के लिए बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लेती हैं। इस शंकु का सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपचियां एक दूसरे से गूंथी हुई होती हैं। खपचियों से तरह तरह की टोकरियां भी बनाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, जब आप असम के चाय बागानों के चित्रों को देखते हो तो चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने हुए दिख जाएंगी। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। इसके बाद लेखक बांस को जंगल से इकट्ठा करने, बांस की विशेषताओं और खपचियों को काटने से लेकर टोकरी बनाने तक की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने होने के कारण लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त होता है
इसलिए यह समय आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त है। आमतौर पर ये लोग 1 साल से 3 साल की उम्र के बांस काटते हैं। क्यों? क्योंकि जो 1 साल से 3 साल के बीच के बांस होते हैं वो सही बांस होते हैं। उससे बड़े जो बांस होते हैं उनको ये बूढ़े बांस बोलते हैं। और फिर जो बूढ़े बांस हैं वो सख्त होने के कारण जल्दी टूट जाते हैं। उसके बाद बारी आती है बांस से खपचियां बनाने की। इसके लिए सबसे पहले बांस की शाखाओं को और पत्तियों को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ये शाखाएं हैं और ये पत्तियां हैं, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। फिर ऐसे बांसों को चुनते हैं जिनकी गांठें दूर दूर हों। जैसे ये दूर है, ये पास पास हैं गांठें। अगर गांठें दूर होंगी तो उनकी लंबी लंबी खपचियां उतरेंगी, अगर पास पास होंगी तो छोटी छोटी खपचियां होंगी। इसलिए वो लोग ऐसे बांस चुनते हैं जिनकी गांठें दूर दूर हों। इसके बाद दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपचियां तैयार करते हैं। खपचियों की लंबाई पहले ही तय कर ली जाती है, यानी बड़ी चीज बनानी है तो लंबी खपचियां, छोटी चीज बनानी है तो छोटी खपचियां। अगर आसन जैसी छोटी चीज बनाई जाती है तो बांस को हर एक गांठ से काट लिया जाता है, और टोकरी जैसी बड़ी चीज बनानी है तो 2 या 3 गांठों से उस खपची को तैयार कर लेते हैं, यानी लंबी खपचियां तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार बांस की खपचियों की लंबाई कितनी रखनी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु क्या बनानी है, बड़ी वस्तु बनानी है या छोटी वस्तु बनानी है। आमतौर पर देखा जाए तो खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जो चौड़ी खपचियां होती हैं वो किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीर कर पतली खपचियां बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो पतली खपचियां होती हैं वो लचीली होती हैं, उनको मोड़ा तोड़ा जा सकता है। फिर लेखक बताते हैं कि खपचियां चीरना भी एक उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं, और इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना जरूरी है। यहाँ फिर से दाव काम आता है। खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में, और दाव का धारदार सिरा खपची के ऊपर दबाए रखता है, जबकि तर्जनी यानी जो अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है, तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। और इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर धकेला जाता है, और इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है, और दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है, इस तरह से। और यह प्रक्रिया जब तक दोहराई जाती है जब तक कि खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। और इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल या फिर इमली की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेट कर रखा जाता है। किस में लपेट कर रखा जाता है? आम की छाल में। तो रंगाई के लिए या तो गुड़हल का इस्तेमाल किया जाता है, या इमली की पत्तियों का, या फिर आम की छाल का। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को आड़ा और तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इसमें चेक का डिजाइन बनता है। ये चेक का डिजाइन बन गया ना। और पलंग की दीवार की बुनाई की तरह, जैसे पलंग हमारी जो चारपाई होती है वो इसी तरह की बुनाई की होती है, तो ऐसी ही बुनाई इसमें हो जाती है। टुइल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। जैसे ये दो ऊपर से कर लिए, एक नीचे से ले लिया, फिर 2 ऊपर से, एक नीचे से, इस तरह से। और इसमें कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ दिया जाता है, या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है, और हमारी अपनी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो, चाहो तो घर में काम ले लो। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में देखा कि बांस कहाँ कहाँ पाया जाता है, बांस से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, बांस से चीज़ें बनाने के लिए उससे पहले क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, बांस को
काट कर खपचियाँ बनाई जाती हैं, फिर खपचियों की रंगाई की जाती है और फिर चीज़ें बनाई जाती हैं। इस प्रकार आज का हमारा ये पाठ सांस सांस में बाँस पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।